यूरोप ने इमिग्रेशन पॉलिसी को अपनाकर इनको बुला रहा है, बाद में पूरे यूरोप में ही बोल रहे हैं कि इफ यू डोंट लाइक इस्लाम, इफ यू डोंट लाइक आवर रिलीजन, देन लीव दैट कंट्री। मतलब जिन लोगों ने तुम्हें शरणार्थी बनाया तुम उन्हीं को भगाने की बात चल रहे हो। कोर्ट भी इनका, वकील भी इनका, गवाह भी इनका, लोग भी इनके, जस्टिस भी इनका। तो भैया क्या वो आपके पक्ष में फैसला देगा क्या? जब तक ये 20% है तब को आपको पुलिस की जरूरत है। जब ये 30% हो जाते हैं ना तब ये खुद पुलिस बन जाते हैं। जब ये 40-50% हो जाते हैं ना तो खुद को सरकार समझने लगते हैं। और जब 80% हो जाते हैं ना तब आपको गिर गिरा के भीख मांगना पड़ता है कि हम पे रहम करो, रहम करो। भारत का एक एक जमीन का सर्वे कराओ, जो यहाँ का नहीं है और जो यहाँ का जिसका नहीं है, सबको लात मार के भगाओ और सबसे छीनो। हिंदुत्व एक विचारधारा है जो इस माटी को मिटने नहीं देगा, और जब तक हिंदुत्व है इसका इस्लामीकरण नहीं होगा। सबसे ऊपर हिंदुत्व है। तो भारत में वक्फ बोर्ड क्यों है और ऐसा क्या हो गया कि मतलब अगर वक्फ बोर्ड यहाँ से हट जाएगा भारत से तो ये पूरा का पूरा जितना मुसलमान है सड़कों पे उतर आएगा? नहीं देखो, यही चीज तो देखो, जहां तक मुझे इतना नॉलेज है 1954 की 56 के आसपास में इसको गठन किया गया, इसको बनाया गया, इस कमेटी को। ठीक है, अब एक बात बताओ, ऐसा क्यों हुआ कि इन्हीं लोगों को इतना प्रायोरिटी दिया गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल का एक स्टेटमेंट है, इंटरव्यू है बंगाल में, उन्होंने बोला था कि जो 1-2% बच गए भारत में उनको हमने बोला था रोकने के लिए, वो अपनी मर्जी से रुके थे, वो अपनी मर्जी से रुके थे। चले जाते ना उस तरफ। उन्होंने भी तो आजादी पार्टीशन में सपोर्ट किया था। भैया इस देश में दीमक की तरह रुक गए, खचाखच आबादी पैदा कर करके आज हमारी छाती पे तांडव कर रहे हैं। तुम्हारी पॉपुलेशन मिटा दी है पाकिस्तान और बांग्लादेश में, वहाँ के माइनॉरिटी लड़ नहीं पा रही है और यहाँ की माइनॉरिटी मेजोरिटी के छाती पे तांडव कर रही है। ऐसा लग गया है कभी कभी देश में हिंदू होना अपराध हो गया है। हम अपने अधिकार और जमीरों के लिए भीख मांग रहे हैं देश में। अरे भाई मेजोरिटी होना ऐसा होता है क्या? जंतर मंतर पे तुमने मीडिया देख देख के इंटरव्यू दे रहे हो। एक हमारे सुमित भाई थे, वीडियो वायरल, उनके बाल खींच रहे थे, गलत गलत जगह टच कर रहे थे। पीछे से मार रहे हो तुम लोग, यहाँ पे बाल खींच रहे हो। इधर रिकॉर्डिंग कर, रिकॉर्डिंग करना थे। ऊपर से सुदर्शन न्यूज वालों के साथ धक्का मुक्की हो रहा है, पत्रकारों को गोदी मीडिया कहा जा रहा है, जबकि पत्रकार वहां गए थे सिर्फ तुमसे सवाल पूछने की, आपकी क्या समस्या है, आपकी क्या मांग है। तुम वक्फ बोर्ड का डेफिनेशन बता पा नहीं रहे हो, कितना संशोधन हो रहा है वो बता पा नहीं रहे हो, सिर्फ क्या तानाशाही। यही नहीं, अभी और सुनिए। जैसे लास्ट टाइम सीए भी प्रोटेस्ट में क्या कर रहे थे, कैब सुन के ओला उबर का कैब अनइंस्टॉल कर रहे थे। इतने पढ़े लिखे हैं, इनको डेफिनेशन तक नहीं पता है। छोटे छोटे बच्चे, औरतों को तुम बुर्खा पहना के बैठाए हुए, क्या बात कर रहे हो? अब कुछ नहीं होगा। एक बात बताऊं, सरकार को इन लोगों का जो वक्फ बोर्ड जो बोल रहे हैं ना अत्याचार हो रहा है, सरकार अत्याचार कर रही है। आधों को क्या 90% को पता नहीं है वक्फ बोर्ड होता क्या है। हम जानते भी हैं तो हम नहीं जानते, हम जानते भी हैं तो हम नहीं जानते। मैं सच्चाई बता रहा हूँ। क्या बोल रहे हो, संशोधन क्यों नहीं होना चाहिए? भाई आज तक ये दादागिरी तो कर रहे हैं जो लोग भारत से। इसको मजबूत देखो यार, जिसने देश की गद्दी पहली संभाली उंगली भी उसी पे उठेगा। कांग्रेस की सत्ता ही तो उन्हीं को सुनना पड़ेगा ना। जब देश आजाद हुआ तो जब भारत के मुसलमान जो भी हिंदू थे अपने परिजनों के पास चले गए वहां पे पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान के लोगों ने क्या किया, और उधर से पाकिस्तान के लोग इधर आए तो इधर के लोगों को तो तुमने वक्फ बोर्ड दे दिया। जो हिंदुओं को जो जमीन खाली था उन पे बसेरा करने के लिए उनकी अलग से बना दी, और वहां हमारे लोग गए तो दर दर भटकने लगे। उनको पाकिस्तान गवर्नमेंट ने कुछ नहीं दिया। तो इतना प्रेम क्यों दिखाए? अगर आजादी डिवीजन करना ही था देश का तो प्रॉपर कर देते, एक तरफ हिंदू एक तरफ मुसलमान। बात तो सही है। वक्फ बोर्ड है इस देश में तो दिक्कत क्या है? वक्फ बोर्ड है तो आपको अगर हिंदू सनातन बोर्ड चाहिए तो सनातन बोर्ड बन जाने दीजिए, वक्फ बोर्ड जैसा है वैसे ही चलने दीजिए। नहीं, दिक्कत क्या है मैं बता रहा हूँ। दिक्कत क्या है कि जब तक ये मनमोहन सरकार छोड़ी, चाहे नरसिम्हा राव का सरकार था, इन लोगों ने उसको इतनी मजबूती दे दी है ना कि वो बिल मतलब एक तरह से आतंकवादी बिल हो चुका है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आतंकवादी गतिविधियों की तरह काम कर रही है। आप सोचो पत्रकार महोदय, पूरे भारत में तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा जमीन वक्फ के पास है, रेलवे और डिफेंस के बाद। डिफेंस और रेलवे के बाद सबसे ज्यादा इनके पास जमीन है, लगभग 9 लाख स्क्वायर किलोमीटर का जमीन है इनके पास। ठीक है, अब वो जमीन, एक बात बताओ किस तरह से इन्होंने हर पाया है। कहीं भी खाली जमीन है वहां पे मजार 2 ईंट रख के बना लेते हैं, फिर बोलते हैं हमारा मस्जिद का जमीन है, वक्फ की प्रॉपर्टी है। इन लोगों ने अपने धर्म से पुराने चीजों को अपना वक्फ का प्रॉपर्टी कैसे बता सकते हैं? तमिलनाडु में गाँव है त्रिचुपुरम की, क्या नाम है, वहां पे एक 1400 साल पुराने गांव को इन लोगों ने वक्फ की गांव बता दी। क्या बात कर रहे हैं? पटना की कहां पे गांव को बता दिया वक्फ की प्रॉपर्टी है। भैया वक्फ की दादागिरी कैसे इस देश में चल रही है? हर सरकार सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स के कारण, चाहे दिल्ली की सरकार हो चाहे साउथ की कोई भी स्टेट गवर्नमेंट की सरकार हो, इनको खुश करने के लिए इतनी मजबूती प्रदान कर रहे हैं सिर्फ वोट पाने के लिए। लेकिन ये सरकारें ये नहीं समझ रही है कि जिन सांपों को तुम दूध पिला के मजबूत कर रहे हो एक दिन वो तुम्हें ही डसेंगे।